ये देखिए भाई, इनविटेशन आया है। काय का? ऐना के स्कूल से इनविटेशन आया है, प्रोग्राम है। ओ हो, ठीक है, इस डेट में तो जा सकते हैं, चलेंगे अपन। चलो। मगर एक चीज़ तुमने देखा यहाँ पर? क्या चीज़? यहाँ पर हमको इनविटेशन जो आया है वो जोहाना के मम्मी पापा के लिए इनविटेशन है। हमारी पहचान यहाँ पर बदल गई है। पहले हम ये कहते थे कि ये बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चे हैं, ये अनुराग के बच्चे हैं, परंतु यहाँ पर हमारी पहचान बदल गई है, हम बच्चों के मम्मी पापा हो गए। जैसे हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में बदल जाती है। हाँ, वो तो है। पर ये बताइए कि प्रभु यीशु में हमारी पहचान क्या है? देखो, प्रभु यीशु मसीह में हमारी पहचान जो है वो इस बात को प्रकट करती है कि जो हम पहले थे अब हम वो नहीं हैं। हमारे को एक नए रूप से परमेश्वर दिखता है और हमारी एक नई पहचान बन जाती कि हम अब परमेश्वर के लोग होकर के जाने जाते हैं। तुम और जानना चाहती हो इस विषय में? नहीं, उसका मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसका मतलब क्या होता है। मतलब पहचान बदल गई तो कैसे बदल गई, क्या हुआ उसमें जो पहचान बदल गई? अच्छा, एक काम करो, बाइबल है ना, बाइबल से पढ़ो 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17 से 21 को हम पढ़ेंगे तो ये बातें वहाँ मिलती है, लेकिन तुम चाहो तो सिर्फ 17 को पढ़ो और 20 को पढ़ो। यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। और 20 में ऐसा लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो जब इस भाग को हम पढ़ते हैं तो इस बात को पहचानते हैं कि हमारी एक पहचान नई बन जाती है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। मतलब पुरानी बातें हमारी जो थी वो सब खत्म हो गई, हमारे जीवन का पुराना व्यक्तित्व, हमारी पुरानी आदतें, हमारी पुरानी बातें। और ये महत्वपूर्ण है कि जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं तो बहुत से मसीह होता क्या है कि वो अपने जीवन में इस नई पहचान को प्रकट नहीं कर पाते हैं। नहीं, पर हमारी पहचान जैसे बदल गई बात हो रही है, तो कैसे बदल जाती है? देखो, इसके बदलने का एक मुख्य कारण यह है कि जैसा हम पढ़े कि उसने हमको अब राजदूत बना दिया है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के या परमेश्वर के राजदूत हैं। तो राजदूत का काम यह होता है कि हम उसके लिए काम करें जहां पर हम भेजे गए हैं। तो हमको अब इस पहचान को बनाए रखना है। मैं जैसा कह रहा था कि बहुत से लोग अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पाते, पुरानी सोच को नहीं बदल पाते और नए तरीके से वो चलते चले जाते। एक और वचन यहाँ पर पढ़ो, गलाती 2 और उसका 20। यहाँ ऐसा लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो यहाँ पर पौलुस कहता है, बहुत अच्छी बात बताता है कि अब मेरी नई पहचान क्या हो गई है कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ और अब मैं नहीं जीवित हूँ परंतु मेरे जगह पे प्रभु यीशु मसीह जीवित है। तो ये एक अद्भुत पहचान है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मैं नहीं जा रहा, परंतु वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मेरी जगह पे जा रहा है। तो ये एक नई पहचान है जो हमको परमेश्वर प्रकट करता है या हमारे को देता है यहाँ पर। तो मसीह में ये जो नई पहचान हमको प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है? देखो, ये जो नई पहचान हमको मिलती है वो हमारे विश्वास के द्वारा से। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उद्धार को प्राप्त करते हैं और इस उद्धार को प्राप्त करने के द्वारा से हमको परमेश्वर एक नई पहचान देता है कि हम अब उसके बेटे और बेटियां और उसके राजदूत के रूप में वो परमेश्वर हमको प्रकट करता है। तो ये जो नई पहचान है वो हमको उस विश्वास के द्वारा से मिलती है और आवश्यक है कि हम इस नए विश्वास के द्वारा से जो हमको नई पहचान मिली है हम इस पहचान में आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये जो पहचान हमको मिलती है इसको हमको कैसे प्रकट कर सकते हैं? क्या इसका कोई एक तरीका है जो प्रकट कर सकें उसको? देखो, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन 4 मुख्य कदम है जिसके द्वारा से हम अपनी नई पहचान जो है वो लोगों के बीच में प्रकट कर सकते हैं। सबसे पहला जो कदम यहाँ पर हो सकता है वो यह है कि हम अपनी पहचान को
सत्य को जानने के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जानने के द्वारा से प्रकट कर सकते हैं। जैसे हमने सत्य को प्राप्त किया है, अर्थात हम अंधियारे से उजियाले में आ गए हैं, हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है। फिर हम मृत्यु से पुनरुत्थान के द्वारा बदल गए हैं, अर्थात जो हमारा जीवन पहले मृत्यु में था या हम मृतक अवस्था में थे, हम अब पुनरुत्थान को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं कि हमारा जो पहला कदम है कि हम यहाँ पर एक प्रभु यीशु मसीह की जो नई पहचान हमको मिलती है वो सत्य को जानने के द्वारा है। हमने सत्य को जाना, जैसे वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। तो हम यहाँ सत्य को जानने के द्वारा, जैसे कि हमारा जीवन पहले अंधियारे में था, हम उजियाले में आ गए, हम पहले मृत्यु में थे, अब हम पुनरुत्थान में आ गए हैं। तो ये एक हमारी नई पहचान है और हम परमेश्वर के बच्चों के रूप में या परमेश्वर के प्रतिरूप में बदल जाते हैं। तो हमारी एक नई पहचान ये भी है। तो हम इस सत्य के द्वारा से हम प्रकट कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पर आती है कि हम अब परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं। तो हमारी जो जीवन शैली है वो परमेश्वर के परिवार के अनुरूप होना चाहिए। फिर यहाँ पर यह भी बात आती है सामने कि हम मसीह यीशु के साथ जब क्रूस पर चढ़ाए गए हैं तो हमारा पुराना व्यक्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए और फिर जो है हम यहाँ पर परमेश्वर के लिए जीवित रहें। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं इस कदम में हम देख सकते हैं हमारे यहाँ होना चाहिए हमारे जीवन में। तो फिर दूसरा कदम क्या होना चाहिए, हमको और क्या करना चाहिए जिससे हम ये प्रकट कर सकें? अच्छा, दूसरा कदम यहाँ पर ये होगा कि हम जो परमेश्वर हमसे कहता है हम उस बात पर विश्वास करें, अर्थात उस सत्य पर विश्वास करें और उस सत्य पर ही हम चलते रहें, क्योंकि हमें चुनाव करना है सत्य पर चलने का और परमेश्वर के वचन पर चलने का। तो फिर तीसरा कदम क्या होगा? यहाँ पर तीसरी बात ये आती है या तीसरा कदम ये होगा कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अर्थात हम अपने आप से कोई चीज़ ना करें परंतु परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें और उसके बाद जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है हम उस बात को अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। और चौथा कदम यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण होगा कि हम पवित्र आत्मा की शक्ति में होकर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करें। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे लिए आज्ञा पालन मुश्किल लगती है या हमारी बुद्धि से ऐसा लगता है कि इस आज्ञा को हम कैसे पालन करें, लेकिन तो भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर आवश्यक है कि हम परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करें और तब हम अपने आप को प्रकट कर सकेंगे एक परिवर्तित जीवन में, एक नई पहचान के रूप में। एक चीज़ बताइए यहाँ पर, हम मसीह में हैं, इसकी हमको पहचान कैसे होगी, कैसे हम जानेंगे कि हम मसीह में हैं? देखो, ये पहचान हम इस बात से कर सकते हैं कि अब हम मसीह में हैं। पहली बात यह है कि एक वचन यहाँ पर पढ़ो, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 13 वचन। यह ऐसा लिखा है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो यहाँ पर ये पता चलता है हमको कि अब हम सब मसीह यीशु की उस कलीसिया के अंग हैं, अर्थात वो देह जिसका सिर मसीह है, हम उस देह के अंग बन गए हैं। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि हम मसीह यीशु में जैसे जुड़ गए हैं उसके कारण से अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। एक वचन यहाँ पर अच्छा मुझे याद आता है, रोमी 8 उसका 1। रोमी 8 उसका 1 ऐसा लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो ये दूसरी बात हमको देखने को मिलती है कि अब हम जो मसीह यीशु में हैं हमारे ऊपर अब दंड की कोई आज्ञा नहीं है, हम दंड से स्वतंत्र हो गए हैं। और जो तीसरी बात यहाँ पर आती है कि अब हम एक विजयी जीवन जीने लगते हैं और हमारे से अपेक्षा परमेश्वर यही करता है कि हम अब एक विजयी जीवन जिए। इसके द्वारा से हम एक नई पहचान जो है वो प्रकट कर सकते हैं। तो हम विजयी जीवन कैसे जी सकते हैं? देखो, विजयी जीवन जीने के लिए आवश्यकता है कि हम अपने आप को ये समझ ले कि हम क्या हैं। अब रोमी 8 जो अभी पढ़ा था उसी का 37 पढ़ो। यहाँ लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवन से भी बढ़कर हैं। तो यहाँ पर वचन हमको बताता है कि हमने अब परमेश्वर से जो प्रेम हमारा है उसके कारण से अब हम जयवंत से बढ़कर हो गए हैं, अर्थात हम हर बात में जयवंत हो सकते हैं, अर्थात हमारी सांसारिक लालसाओं पर, हमारी शारीरिक लालसाओं पर,
हमारे जो शैतान की परीक्षाओं के कारण हमारे जीवन में जो लालसाएं आती हैं, तो इन सब लालसाओं अर्थात अभिलाषाओं के ऊपर, जो शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, इन सब के ऊपर हमको जयवंत होना है। हमारा जो जीविका का घमंड जो है, इन सब के ऊपर हमको जयवंत होना है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने जयवंत से बढ़कर बना दिया है। तो इन सब बातों से हम अपनी नई पहचान परमेश्वर के सामने प्रकट कर सकते हैं, और ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए इन बातों को एक बार और दोहरा लें। बिल्कुल। इस संसार की रचना से पहले ही परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह में पहचान चुके हैं। हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में पहले ही पहचाने जा चुके हैं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने, उसकी सच्चाई पर चलने, अपने आप को परमेश्वर को पूर्णतः समर्पित करने और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलने के द्वारा ही हम अपने जीवनों में वो पहचान लागू कर सकते हैं जो मसीह में है। हम प्रभु यीशु मसीह की देह का एक अंग है, अर्थात कलीसिया, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पहचाने गए हैं और परमेश्वर ने हमें पूर्णतः स्वीकार किया है। हम बहुत गहराई से परमेश्वर के द्वारा पहचाने गए हैं और हम सब प्रकार के लोभ पर विजय पाकर एक विजयी जीवन जी सकते हैं। चलो तो अब जो है ना कि डैडी चाय वाय पी लें। हाँ, मैं चाय लेके आती आओ, हूँ। मैं जरा अपना काम पूरा कर लूँ। ठीक है। ओके।